हम अपनी 10th क्लास की मैथ शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो हमने क्वेश्चन करना है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो कन्वर्ट करना है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, उनके बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, जिसे उर्दू में दो दर्जी मसावात कहते हैं। ये इसकी तारीफ है, एन इक्वेशन which contains the square of the unknown variable quantity but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree। इसका दो नाम है, quadratic equation भी और second degree भी। अब इसको लिखना किस तरह है, ये इसका लिखने का तरीका है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात उर्दू में। अब अभी हम जब क्वेश्चन हल करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म यही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अगर हमने इसमें लिख दिया तो ये हम उसे कह देंगे जी ये जी दो दर्जी मसावात में हमने हल किया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है इसकी। अब इसी के अंदर बात कर लेते हैं। अगर अभी हमने पढ़ा था प्योर 1.1 की हेडिंग के अंदर ये आया था कि प्योर फॉर्म क्या होती है, तो अब उसे देख लेते हैं। इसी इक्वेशन के अंदर इफ़ बी इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू 0 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर बी उसने कह दिया 0 है, तो एक्स भी जब बी ज़रब हो गया, एक्स उससे ज़रब होगा, तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये भी 0 बन जाएंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल उसने बताया x⁻² - 16 बराबर 0 के, ये क्या हो गया, प्योर क्वाड्रेटिक हो गया, क्योंकि इसमें बी एक्स की रकम नहीं है, एक्स नहीं लिखा हुआ यहाँ, तो इसका मतलब बी की रकम नहीं है। तो ये ज़ाहिर हो गया यहाँ से कि ये प्योर क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है। दूसरी फिर 4x के बराबर है, अब वो इक्वल के पहली तरफ है 7, तो इसका मतलब यही है कि ये भी प्योर क्वाड्रेटिक है। अगर मैं इसको उठा के ले जाऊँ इस तरफ तो -7 हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें ये दिख रहा है कि एक्स की रकम, सिंगल जो एक्स है उसकी रकम नहीं है। तो ये प्योर, जहाँ एक्स की रकम नहीं होगी वो प्योर क्वाड्रेट मतलब प्योर मसावात हो जाएगी उर्दू मीडियम में, और इंग्लिश मीडियम की प्योर क्वाड्रेटिक। अब ये उर्दू मीडियम में भी इसका दिखा देते हैं। ये उर्दू मीडियम में दो दर्जी मसावात की तारीफ आ गई। एक मसावात जो कि नामालूम मुतग़य्यर मिक़दार के मुरब्बा मुश्तमिल हो मगर इसकी क़ुव्वत 2 से ज़्यादा ना हो, दो दर्जी मसावात कहलाती है। ये एक्स मुतग़य्यरात में दो दर्जी मसावात, जो कि मैंने अभी बताया थी इंग्लिश मीडियम में, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी रकम आ जाए, मिसाल के तौर पे 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो वो दो दर्जी मसावात कहलाएगी। और उसी तरह हमने प्योर दर्जी का कहा था, दो दर्जी मसावात के फार्मूले के अंदर ही या दो दर्जी मसावात के किस तरीके से लिखी जाती है, उसके अंदर से अगर b को हम 0 कर दें तो x जो है वो ऑलरेडी वो भी 0 हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ से bx हट जाएगा, तो फिर बाकी जो बचेगा ये दोनों उसकी एग्जाम्पल है। मिसाल के तौर पर x⁻² - 16, तो ये प्योर दो दर्जी मसावात है, 4x का स्क्वायर बराबर 7 के। तो इसकी एक पहले हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसकी एक एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट, मिसाल नंबर 2 बोर्ड के लिहाज से, तो ये हम बाद में करेंगे। पहले हम ये क्वेश्चन नंबर आज 1.1 का पहला क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बताना है हमने कि ये क्वाड्रेटिक है या ये प्योर है। तो पहला पार्ट अब लिख लेते हैं, x = 7 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में x - 3 और ये बराबर -7 के। तो सॉल्यूशन उर्दू मीडियम वाले यहाँ हल लिख लेंगे। तो हमने पिछले क्लासों में ज़रब देना सीखा है, दो तरीके हैं, या तो हम इस साइड का पहला वर्ड ये लिख लें और दूसरी साइड पूरा उठा लें, या हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। तो यही कर लेते हैं, पहले दूसरे साइड को 7 लगा देते हैं, पहले रकम यहाँ से ले लेते हैं और दूसरा साइड पूरा हो जाएगा। जब ये हो जाएगा इतना प्रोसेस, फिर इस साइड का हमने पहला रकम लिया था, अब जो दूसरी रकम बची है विद साइन वो आ जाएगा, वो साइन आ गया और वो रकम आ गया। अब दोबारा से वो साइड उठा के रख दिया हमने यहाँ, और इक्वल के बाद जो -7 था बस वैसे की वैसे। अब बस ज़रब देना, x को जब s से ज़रब देंगे, ये भी जमा का है और ये x भी जमा का है, तो दोनों जमा हो गया और ये x का स्क्वायर हो गया। जब x ज़रब होगा 3 से, तो 3 है माइनस का और x है जमा का,
तो ये जमा माइनस माइनस और 3x हो गया। 7 जमा का है और x भी जमा का है, जब ये दोनों आपस में ज़रब हुए तो ये जमा के 7x हो गया। जमा माइनस माइनस और 7 दिया 21। ये जमा का 7 था और माइनस का था 3। जब ये आपस में पहले दोनों जमा माइनस ज़रब हुए तो माइनस हो गया और 7 दिया 21 हो गया। वाली साइड जो माइनस 7 था वो वैसे के वैसे ही। x की 2 वैसे आ गया। अब x की 2 वैसे ही आ गया क्योंकि x की 2 का यहाँ कोई और वर्ड नहीं आता, कोई और वेरिएबल होगा x की 2 का, तो x की 2 उसके साथ हल हो सकता है, जमा हो सकता है, माइनस हो सकता है। अब जैसे 7x है और 3x है, इन दोनों का सेम एक x है, मतलब x की जो पावर है वो 1 है, तो ये आपस में हल हो सकते हैं। अब एक के साथ जमा और एक के साथ माइनस, तो इसका मतलब माइनस है। 7 में से जब 3 जाएंगे तो बचेंगे 4x, लेकिन निशान आएगा जमा का, क्योंकि जब भी हम जमा माइनस करते हैं दो रकमों के साथ तो हमेशा निशान जो होता है, जो साइन होता है वो बड़ी वैल्यू का होता है, तो इस वजह से इसके साथ जमा का निशान आ गया। और -21 और इस -7 को इक्वल के इस तरफ ले आएंगे, और जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा जमा का, और इक्वल के पल्ली तरफ 0। 7 इधर आके जमा का हो गया। अब x की 2 वैसे का वैसे ही, जमा 4x और -21 में से जब 7 जाएंगे तो अब ये बच जाएगा माइनस का 14। अब माइनस का 14 क्यों बचा? क्योंकि 21 के साथ माइनस है और 7 के साथ जमा था। 21 में 7 निकालेंगे तो 14, और बड़ी रकम के साथ जो साइन था माइनस का, इस वजह से वो साइन माइनस का इसके साथ आ गया। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि उसने क्वेश्चन में पूछा था कि बताना है क्या ये क्वाड्रिक है, क्या ये प्योर है। तो अब यहाँ हम लिख देंगे दिस इक्वेशन इज क्वाड्रिक। QUADRATIC। और उर्दू मीडियम में ये मसावात 2 दर्जी मसावात है। सेम इसी तरह इसका दूसरा पॉइंट। अब अगर हम बात कर लें इसके सारे क्वेश्चनों की, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से अगर हम सब को देखें तो ये पहला जो था ये अलग था, इसके नीचे बटा में कोई भी नहीं था, फ्रैक्शन में कोई भी नहीं था, लेकिन इनके नीचे फ्रैक्शन लगे हुए हैं और दरमियान में ये ज़रब का था दूसरा। ये दरमियान में देखें माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस है, यहाँ जमा है, यहाँ माइनस, यहाँ जमा, तो इनके दरमियान में जमा माइनस के भी साइन आए हुए हैं। तो इन सब पे एक ही हम मेथड कर सकते हैं, को पार्ट नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे। तो हम इसमें सब करके देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। इन सब पे एक ही अटैम्प्ट कर सकते हैं हम। फार्मूला कह लें, ट्रिक कह लें। x जमा 4 x - 2 माइनस x - 2 x जमा 4 0। सोल्यूशन, इसके मेथड तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने मेथड ये वाला क्यों मैं कह रहा हूँ कि सारे जो हैं ये 5 पार्ट के, जितने भी 5 के 5 पार्ट के एक ही तरीके से हो सकते हैं। वो ये है कि इसको हल करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं जी, हम इसका जो पिछली क्लास में बताया गया कि सबका एक साथ एलसीएम ले लिया जाए और उसके बाद जमा माइनस के साथ उसको काटा जाए और फिर उस आगे सिंपल लेके चलेंगे। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इन 5 पार्ट में एलसीएम तो हम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए क्या होगा, नीचे x की -2 है, इधर x है। तो अच्छा, एक दफ़ा क्वेश्चन को वैसे उतार लेते हैं कि जैसे क्वेश्चन था। और अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या होगा, x से होगा और x - 2 होगा, तो हम एडिंग यहाँ दे देते हैं, मल्टीप्लाई x - 2 ऑन द बोथ साइड्स। x और x - 2 को तरफैन से ज़रब देने से उर्दू मीडियम वाले ये लिख सकते हैं। तो अब जब मैं बोथ साइड पर ज़रब दूंगा x और x - 2, तो फिर ये नीचे वाले जो फ्रैक्शन है ये आपस में ख़त्म हो जाएंगे। जब नीचे वाले फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएंगे तो जो हमारा पार्ट 1 था, क्वेश्चन नंबर का पार्ट 1, ये कंडीशन बन जाएगी, हमें ऊपर वाली सूरत हाल मिल जाएगी पूरी। तो हम वही बनाना चाहेंगे इसको।
तो वो तरीका आसान हो जाएगा हल करने का हर क्वेश्चन का। ये 5 के 5 जितने पॉइंट हैं। अब ज़रब होगा यहाँ भी x और x माइनस 2 और ये जमा है, जमा 4 और इसके साथ भी ज़रब होगा x और ब्रैकेट के अंदर x माइनस 2 और बराबर आप लिख दोगे 0। बल्कि उधर भी ज़रब होगा, लेकिन वो ज़रब होने के बाद क्या बन जाएगा, वो 0 ही बन जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं जी, x माइनस 2 के साथ ख़त्म हो गया। यहाँ बचा x और ऊपर बचा x जमा 4। ये माइनस अपनी जगह पर आ गया ये वाला। अब x माइनस 2 ऊपर है, इसके नीचे x है, ये नीचे वाला x इस x से कट गया, तो x माइनस 2 और x माइनस 2 बचा इस जगह पर। और आगे जमा और उसके साथ, क्योंकि बटन के नीचे था ही 4 के साथ, तो ये हो गया 4x। ये x इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक ब्रैकेट जो थी x माइनस 2 वो ऐसे के वैसे ही। अब जो 0 के बाद भी हमने लिखना था, बोथ साइड पे हमने लिखा था, बोथ साइड पे लिखना था। ये जो हमने एलसीएम लिया था x और x माइनस 2, इस साइड तो हमने लिखा लेकिन उस साइड पर नहीं लिखा। अगर हम तो लिख भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना भी लिखें तब भी, क्योंकि 0 है। जब 0 से वो चीज़ें ज़रा बनेंगी तो सारी 0 बन जाएगी। तो अब भी हम 0 लिख दिया उसके बारे में। अब जो हमने ऊपर काम किया कि ज़रब दिया था वही ज़रब देने वाला काम, ये x का स्केयर हो गया, x से ज़रब हुआ तो ये दोनों जमा के जमा, ये जमा 4x माइनस ये x से जब ज़रब होगा तो x का स्केयर, ये x जब 2 से ज़रब होगा तो माइनस 2 के साथ, और x खुद जमा का तो जमा माइनस माइनस पहले और 2x आ गया। अब ये वाला, अच्छा यहाँ हमने पहले ब्रैकेट लगानी है इस जगह पर। ये माइनस जो है ये माइनस यहाँ लगा रहेगा, और जब हम इस 2 ब्रैकेट हल करने लगेंगे उससे पहले हम यहाँ लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये जो माइनस है ये इन दोनों का है, ना कि सिर्फ एक रकम का। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, तो वो सिर्फ एक वैल्यू के साथ लगा रह जाएगा और बाकियों के साथ नहीं लगेगा। अब x का हमने स्केयर खोला, x को जब x से ज़रब दिया तो स्केयर हो गया। अब x को जब मैंने 2 से ज़रब दिया वो माइनस की थी और ये खुद जमा का था, जमा माइनस माइनस। लेकिन अगर ये ब्रैकेट खुली रहती तो अब ये माइनस का रह जाता, लेकिन जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तब ये जमा के बन जाएगी, जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगी बाहर। इस तरह से यहाँ ज़रूर ब्रैकेट लगानी है। तो अब इसको हमने ज़रब दे दिया x को, इससे पूरा अब -2 को ज़रब देते हैं। -2 जब x से ज़रब हुआ तो -2x और माइनस माइनस जमा 2 दूनी 4। इसी तरह यहाँ जमा 4x जब x से ज़रब होगा तो x स्क्वायर और जमा माइनस माइनस 4 दूनी 8 और ये x वैसे के और बराबर है जी 0 के। x का स्क्वायर जमा 4x माइनस, अब जी हमने ये जो इधर बनाया था ये साइड खोला है, अब इसके बाहर माइनस लगा हुआ है। इस माइनस को हमने अब मल्टीप्लाई करवाना है इसके अंदर जो है, मतलब इनके साइन चेंज करवाएंगे और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन हल कर देंगे। तो माइनस x के 2 हो गया, आगे था जी -2x तो वो हो गया जमा 2x, -2x आ गया तो वो भी जमा 2x हो गया, और माइनस जमा 4 है तो वो माइनस का 4, और उसके बाद था जमा 4x का स्क्वायर और माइनस 8x बराबर 0 के। अब इन्हें हल कर देते हैं। अब x की पावर 2 जो है एक ये है और ये x की पावर 2 है, तो ये दोनों आपस में ही कट गए, बाकी एक 4x की 2 बच गया। तो सबसे पहले हम उसी को लिख देंगे 4x की 2। x की 2 की पावर जितनी थी सबसे पहले हमने उसको सोल्व कर लिया, वो आ गई। अब देखते हैं हम x की रकम वाले, एक ये x है, एक ये x है और एक ये और एक ये -8x, 4x जमा के 2x, 4 और 2 6x और 2 जमा के 8x हैं और जमा के माइनस की 8x हैं, तो ये सारे के सारे आपस में कट देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू तो सारी ख़त्म हो गई, x स्क्वायर की वैल्यू बची हमारे पास, और अब इधर से ये 4x आ गया था और -4 बचा और बराबर 0 के। तो हमारे पास ये कंडीशन बची सिर्फ, और ये हमने देखा था। अब इसमें से भी अगर हम चाहें तो 4 कॉमन लेके हम 4 दोनों तरफ डिवाइड करवा दें, x की 2 -1 बराबर 0 के, और 4 दोनों तरफ डिवाइड होगा तो x की 2 -1 बराबर हो जाएगा 0 के। अगर चाहें तो यहाँ तक भी हल कर सकते हैं और चाहें यहाँ तक भी हल कर सकते हैं।
दोनों सूरतों में जवाब हमने एक ही बताना है और दोनों सूरतों में जवाब एक ही है इस वक्त। बताओ क्या जवाब है भाई? प्योर कंडीशन, मतलब मियारी दो दर्जी, प्योर दो दर्जी मसावात। तो दिस इक्वेशन इज प्योर क्वाड्रिक। GRATIC। दिस इक्वेशन इज प्योर क्वाड्रिक। तो इस तरह हम 5 के 5 जो बाकी इसके पार्ट्स हैं वो हल कर सकते हैं। मैंने ये हल किया है। चौथा, दूसरा भी इस तरह हल हो सकता है, तीसरा, पाँचवा, छठा। अब आप लोग बताओ भी कौन सा को पार्ट करें इसमें। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो बताओ इन्हीं क्वेश्चनों में आते हैं। अब बताओ इनमें से कौन सा और कोई एक पार्ट रख रहे हैं। छठा, पाँचवा, दूसरा। छठा करवा देते हैं। छठा पार्ट है जी x जमा 1 x जमा 2 जमा x जमा 2 x जमा 3 और बराबर 25 ओवर y। जैसे हमने पीछे किया था सेम वही हमने पार्ट नंबर जो हमने 4 में भी तरीका किया है कि बहुत साइड हमने मल्टीप्लाई करवाया और वो ख़त्म करवाया। उसके बाद सिर्फ ऊपर वाली रकमें बच गई थी उनको आपस में ज़रब करवाया जो होना था। ज़रब करने के बाद हमने जो जमा माइनस के सैम्बल थे वो लग गए उनमें, और उसके बाद जो कटनी थी वो कट गई और उसके बाद हमारा जवाब आ गया। इसी तरह से हमने इसके साथ करना है यही वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हुए कि नीचे वालों को एलसीएम लेके और मल्टीप्लाई करवाएं ताकि नीचे वाली सारे बटा खत्म हो जाए फ्रैक्शन के, और जब वो सीधा एक फॉर्म में बन जाएगा जैसे हमने पार्ट 1 में किया था कि वो जी सीधा क्वेश्चन बन गया था इस तरह से जैसे उसने दिया हुआ था। तो हमारा सारे पार्ट्स इस तरह बन जाएंगे जब हम नीचे वालों का एलसीएम लेके उनको ज़रब करवाएंगे बोथ साइड पर। तो सेम वैसे ही करेंगे। सोल्यूशन, सवाल को एक दफ़ा उतार लें। 1 जमा 2 x जमा 2 x जमा 3 बराबर है 25/12 के। तो मल्टीप्लाई ऑन द बोथ साइड, मल्टीप्लाई x जमा 2 x जमा 3 12, multiply x जमा 2 x जमा 3 12 on the both sides। तो ये लिख देते हैं। अब अगर हम चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? अब हमें पता है कि हमने यहाँ ज़रब करवाया जी x जमा 2 इस जगह पर ज़रब करवा के, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ ज़रब किया था कि जी इसके साथ हमने ज़रब करने को कहा था। x को इसका एलसीएम जब हमने लिया था तो x माइनस 2 आया था, ज़रब करवाया था तो ये रकम ख़त्म हो गई थी, जो ये बची थी ये इसके साथ ज़रब हो गई थी। इसी तरह से हमें पता हमने ज़रब देना है x जमा 2 x जमा 3 और 12 को सारी साइडों पर, तो वो लिखेंगे तो वो पेज हो जाएगा ज़्यादा बड़ा। तो हमने सिर्फ ये हेडिंग लिख दी कि हम मल्टीप्लाई करवाने बहुत सारे, मल्टीप्लाई कराने के बाद जो जवाब आ रहा है अब हम सिर्फ वो लिख रहे हैं। x जमा 2 तो x जमा 2 से ख़त्म हो गया तो बचा क्या? उसके अलावा एक ये चीज़ बची यहाँ x जमा 1 वो ब्रैकेट में आ गया, और ये जो दो चीज़ें हैं जो ज़रब होएंगी तो ये भी बच गई उसके साथ, तो ये आ गया यहाँ। फिर दरमियान में जमा लगा है वो जमा आ गया। अब x जमा 3 जो नीचे है वो x जमा 3 के साथ ख़त्म हो जाएगा, और जो दो चीज़ें बचेंगी वो 12 और x जमा 2 बचेगा। तो x जमा 2 एक, x जमा 2 ये x जमा 2 तो पहला है वो ऊपर जो बच रहा था वो, और ये x जमा 2 जो हमने बहुत साइड पर ज़रब करवाया है x जमा 3 तो ख़त्म हो गया उससे, लेकिन ये दो चीज़ें बचेंगी, ये दो चीज़ें आ गई इक्वल। अब पहली साइड पर 12 ख़त्म हो जाएगा ज़रब से, और ये दो जो साइड बचने वो आ जाएंगे। तो 25 सबसे पहले, और उसके बाद x जमा 2 और फिर x जमा 3। तो अब बस हमने सिर्फ क्या करना है, सिंपल सा ज़रब देना है। तो x को पहले ये 13 पहले लिख लेते हैं यहाँ, और 12 पहले लिख लें और इन दोनों सेटों को ज़रब दे देंगे। इसी तरह यहाँ 12 को पहले रख लेंगे, दोनों सेटों को ज़रब, यहाँ 25 पहले तो इन दोनों सेटों को ज़रब दे देंगे। उसके बाद इनको सिंपली फॉर्म में हल कर देंगे। तो x से ज़रब हो x2, x जब 3 से ज़रब हो तो 3x, फिर x जब 1x से ज़रब होगा तो सिर्फ x आएगा, क्योंकि 1 साथ में लिखते हैं जब भी रकम के साथ आए, किसी भी वेरिएबल के साथ आए। और अब 3 को जब हम 1 से ज़रब देंगे तो 3 एकम 3, ये सारे दोनों रकमें जमा की थी, इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं ज़रब देते हुए, सारे सिंबल ही जमा के आ जाएंगे।
अब आगे एक्स जमा टू, एक्स जमा टू ज़रब होगा 12 से, तो 12 पहले रख लेते हैं, और एक्स जमा टू, एक्स को एक्स से ज़रब दिया तो एक्स स्क्वायर। अब एक्स को जब 2 से ज़रब देंगे तो 2x, इसी तरह जब 2 ज़रब होगा एक्स से तो 2x, और 2 दूनी ये 2 टू द 4, ये ब्रैकेट बंद और इक्वल। 25 वैसे रख दिया हमने, और x जब x से ज़रब हुआ तो जी x का स्क्वायर हो गया, और x जब ज़रब होगा ये है x जमा 2 इधर 25, x जमा 2 और x जमा 3, x जब x से ज़रब हुआ तो x स्क्वायर, और x जब 3 से ज़रब होगा तो 3x हो गया, जमा 2 जब x से ज़रब हुआ तो 2x, और जब 3 ज़रब होगा 2 से तो ये होगा 3 दूनी 6। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लें। अब जो बीच में एक्स है हम पहले अंदर भी हल कर सकते हैं, पिछली मरतबा तो हमने खोल दिया था क्योंकि एक ही सेट के अंदर था, यहाँ हमने एक्स खोल दिया था ब्रैकेट के अंदर, ये 2x से हमने ब्रैकेट के अंदर हल किए थे। इस मरतबा इसको अंदर ही हल कर लेंगे, क्योंकि हम अगर अभी भी हम खोल लेंगे पहले और फिर हल करेंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबा होता जाएगा, पेज ज़्यादा जाएगा। अगर हम इसे छोटा करेंगे, अंदर इक्वेशनों को मज़ीद और हल कर लें पहले, तो वो और अच्छा हो जाएगा। 3x है और ये x है, तो ये पहले हल हो सकते हैं क्योंकि सेम वेरिएबल है। तो ये हो गया 4x जमा 3, फिर जमा 12 है x की 2, और जमा 2x ये हो गए 4x जमा 4 बराबर 25, ये ब्रैकेट के अंदर x की 2, 3 और 2 5x, और जमा 6। अब इनको बस हमने मल्टीप्लाई करवा देना इनसे, तो 12 को जब x से कराएंगे तो 12x स्क्वायर जमा 12 चौके 48, और ये x आ गया, फिर जमा 12 तिया 36 जमा 12 का x का स्क्वायर, जहाँ 12 को 4 से तरफ देंगे फिर 48 और x, और 12 को जब 4 से दोबारा दिया फिर 48। अब 25x का स्क्वायर जमा 25 पंजे 125x जमा 25 छके 150। अब जी ये हमने सिंपल कर लिया, अब इसे और मज़ीद भी सिंपल कर सकते हैं। कैसे कि हम इसको पहले ये जो 2 साइडें इनको पहले यहीं जमा कर लें, और फिर तीसरी साइड को इधर ले आएंगे हम। तो ये 12x का स्क्वायर है, ये 12x का स्क्वायर है, जब ये दोनों जमा हुए तो ये हो गए 24x का स्क्वायर। 48x है और ये भी 48x है, x इधर में, जब ये दोनों आपस में जमा हुई तो ये हो गए 96x, ये 36 और ये 48, जब ये दोनों आपस में प्लस होंगे 8 और 6 14, एक हासिल 4 7 और 1 8, 84 ये हो गए। और पल्ली साइड हमारा है 25x का स्क्वायर जमा 125x और जमा 150। अच्छा जी, अब 24x का स्क्वायर, इधर हमारे पास है 24x का स्क्वायर और इधर है 25x का स्क्वायर। अब ये बहुत बाज़ औक़ात टीचर जो करते हैं, ये 25x का स्क्वायर जो है उसे उठा के ये पूरी इक्वेशन को उठा के इस साइड पे ले आते हैं। हालांकि अगर हम देखें, जब ये 25x का स्क्वायर इधर आएगा इक्वल के, और इधर 24x का स्क्वायर है, जब 24 में से हम निकालेंगे 25 को, जो जवाब हमारा बचेगा वो -x का स्क्वायर बचेगा। हमेशा हमें ये बात बताई जाती है, जब भी किसी चीज़ का जवाब फाइंड करना हो वो होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि जब आप वो चीज़ फाइंड कर रहे हो तो उसका जवाब, मतलब वो रकम खुद वेरिएबल जो होता है वो पॉजिटिव में होना चाहिए। अब पॉजिटिव में किस सूरत में होगा, अब हम लिख देंगे यहाँ और हम करने ये वाले हैं कि जी ये इक्वेशन वही है और ये उसके पास जाएगी। किस तरह से, 25x का स्क्वायर जमा 125x और जमा 150, ये वहीं रखी है इक्वेशन। इक्वल का निशान मैंने अब इसके आगे लगा दिया, और इसको हम लेके जा रहे हैं इस तरफ, इस वाली इक्वेशन को, क्योंकि जब मैं इस इक्वेशन को तो लेके जाऊंगा 24x को उसके पास लेके जाऊंगा, ये माइनस का होगा। जब 25 में से 24x निकलेंगे तब हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव में बचेगा। तो 24x का स्क्वायर जमा 96x और जमा 84।
इक्वल तो बीच में लगाना था, इक्वल लगाना था इस तरफ, इधर आना है 24 के साथ माइनस, क्योंकि ये इक्वल के परली तरफ आया है। 24x इक्वल के परली तरफ गया तो ये माइनस का हो गया। इसी तरह 96x भी इक्वल के परली तरफ गया तो ये भी माइनस का हो गया। और इसी तरह जब 84 जमा का था यहाँ, जब ये इक्वल के उस तरफ गया परली साइड पे जाएगा तो ये भी माइनस का हो गया। तो अब 24x का स्क्वायर जो माइनस में है वो 5x स्क्वायर से जाएगा, तो यहाँ बचेगा x का स्क्वायर सिर्फ, क्योंकि जो बड़ी रकम है वो जमा की है और जो छोटी रकम है वो माइनस की है। तो x का स्क्वायर बचा 125 है x के, और इधर 96x, ये माइनस का ये जमा का। 125 में से जब 96 निकालेंगे तो ये बचेंगे 29x, वो भी जमा के, क्योंकि बड़ी रकम जमा की है और छोटी रकम माइनस की है। 150 में से जब 84 निकालेंगे तो ये बचेंगे 64, वो भी जमा के, और ये बराबर हो गया 0 के। तो इसका हमने निकाल लिया। तो अब ये मुझे बताओ जी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या पेयर इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके दरम्यान में जो हमें x मिल गया ये आ गया। पिछले सवाल में जो था उसमें हमें x नहीं मिला था दरम्यान में, ये x मतलब जो वेरिएबल 1x के ऊपर जो 1 पावर वाला है वो हमें नहीं मिला था। लेकिन अगर हम पहले पार्ट में बात करें वहाँ में x मिल गया था, इसी वजह से उसे हमने नाम दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इसमें x नहीं मिला था बीच वाला, तो इसी वजह से इसको नाम दिया दिस इक्वेशन इज़ प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर इक्वेशन कहते हैं। और इसको हम कहेंगे दिस इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक। यहाँ सिर्फ प्योर लिख देंगे हम, दिस इक्वेशन इज़ प्योर। और दूसरा बुक में जो इसका जवाब दे रखा है वो हमें दिया हुआ है चौथे क्वेश्चन का x² -1 बराबर है 0 के, जो कि हमने यहाँ निकाला है ये वाला। तो लिहाजा ये वाला जवाब नहीं निकालना, यहीं तक पूरा हल करना है और उसके बाद ये लिखना है दिस इक्वेशन इज़ प्योर सिर्फ। और सेम इसी तरह दिस इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक। अच्छा, ये हमने जो जमा माइनस किया था 150 में से जब 84 निकाला था, यानी 64 ने 66 बचते हैं, तो ये 66 हमने कर दिया। उसके बाद x² जमा 29x जमा 66 इज इक्वल टू 0। तो ये जवाब लिखने के बाद आप लिख दोगे दिस इक्वेशन इज़ क्वाड्रेटिक। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया था शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया था तो ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन है और सिंपल से स्टेप्स हैं बिल्कुल ही। सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई करना नीचे वालों को, मल्टीप्लाई करने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे नीचे वालों के साथ, उसके बाद ऊपर वालों के साथ ज़रब होंगे, ज़रब करने के बाद आपने सिर्फ जमा माइनस करना है, जमा माइनस करने के बाद आपके पास आपका जवाब आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो कि मैंने कहा था कि ये सवाल जो है बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल जो है इसकी 5x स्क्वायर, वो क्वेश्चन के अंदर कहता है कि जी सिर्फ सॉल्व करके दे दो, इसके फैक्टराइज करके दे दो बस, सिंपल सी। तो ये एग्जाम्पल 2 है, 5x का स्क्वायर बराबर है जी 30x के। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमने देखी थी इक्वेशन प्योर की, उसके अंदर उसने किया हुआ था 4x स्क्वायर बराबर 7 के था और 7 उठ के इधर आ सकता है। तो इसी तरह हमने क्या किया 30 को इधर ले आए, क्योंकि अगर हम 5x को उधर लेके जाएंगे x का जो पावर है वो बड़ी है इसके ऊपर और उधर छोटी है, लिहाजा छोटी वाली को इधर लेके आएंगे। अगर पावर सेम हो जाती है तो फिर हमने ये देखना होता है कि हमारी जो बड़ी वैल्यू है वो हमने सही जगह पर रखना है, छोटी वैल्यू उसके पास है ताकि वो पॉजिटिव में हमारा जवाब आए। तो इसी वजह से मैंने 30x को इधर ले गए हैं और इधर बचेगा 0। अब इन दोनों में से कॉमन है 2 चीज़ें। सबसे पहले तो 5 दोनों में 5 कॉमन हो गया, उसके बाद एक x भी दोनों में कॉमन है, वो x भी आ गया। इधर बचेगा 5 तो हम कॉमन ले गए और एक x भी ले गए तो बचा सिर्फ x माइनस, इधर 5 कॉमन ले गए तो 5 6 का 30, 6 बचा तो वो 6 आ गया और x हमारा कॉमन चला गया बराबर 0 के। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं और बीच में या भी, उर्दू मीडियम वाले और या लिख देंगे यहाँ और इंग्लिश मीडियम वाले या। तो ये 5x बराबर हो जाएगा एक दफ़ा 0 के और के परली तरफ x - 6 जो ब्रैकेट वाला है ये बराबर हो जाएगा 0 के, दोनों के बराबर हो जाएंगे 0 के। अब इधर से 5 जो है बहुत साइड डिवाइड हुआ, जब इधर भी डिवाइड होगा और इधर भी डिवाइड होगा यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा और इसके पास आ जाएगा।
तो 0 ऊपर है तो लिहाजा वो भी 0 बन जाएगा, और ये और ऐसे बीच में चलता रहेगा। x माइनस 6, ये जो 6 पहली साइड जाएगा तो 0 के अंदर जाके प्लस होगा, तो ये x का जवाब आ गया 6 पॉजिटिव। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है इस सवाल का, उर्दू मीडियम वाले यहाँ लिखेंगे हल सेट और दरमियानी ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ जब भी सोल्यूशन सेट आता है वो दरमियानी ब्रैकेट में लिखते हैं। तो एक हमारा x का जवाब है 0 और एक आया 6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये अक्सर बोर्ड से पेपर में आता है।